नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से। आज जो टॉपिक होगी हमारी वो बायोलॉजी की एक स्पेशल टॉपिक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, खासकर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए। और यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं 11th में, तो 11th में जो किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो उन सभी जंतुओं में कौन सा स्क्रीटरी आर्गन होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले बात को समझेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन यानी शरीर में बने वर्ज्य या अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उत्सर्जन में यानी उत्सर्जी पदार्थ, तो अगर उत्सर्जी पदार्थ की बात करेंगे तो उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं भाई? वो आपका अमोनिया हो सकता है और यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिक एसिड और यूरिया हो सकता है। ये नॉर्मली 3 मेजर वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो जंतुओं के शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। और ये तीनों ही नाइट्रोजनस हैं, अर्थात इनमें तीनों में नाइट्रोजन की मात्रा जरूर होती है। तो अब बात करते हैं विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी अंग। अब हम ये बात कर रहे हैं कि किंगडम एनिमेलिया की बात करें, एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत में, तो जंतु जगत में अगर फाइलम के हिसाब से बात करेंगे तो फाइलम पोरीफेरा से कार्डेटा तक की चर्चा होगी। तो जो स्क्रीटरी आर्गन हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो स्क्रीटरी आर्गन हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो एक्सक्रीशन होता है वो अमीबा यानी प्रोटोजोआ, अमीबा के समान अन्य प्रोटोजोवन एनिमल्स में होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अमीबा के समान अन्य प्रोटोजोवंस में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, यानी कि जो उनकी आउटर लेयर होती है, क्योंकि इनका जो बाह्य आवरण होता है वो पेलिकल का बना हुआ होता है। ठीक है ना, पेलिकल का आवरण होता है। इसके आफ्टर अगर हम बात करें नॉर्मल बॉडी सरफेस, यानी कि सामान्य शरीर की सतह द्वारा जो एक्सक्रीशन होता है वो स्पंज में यानी कि पोरीफेरा संघ के जीवों में और हाइड्रा यानी कि सीलेंट्रेटा संघ के जीवों में जो है वो जनरल बॉडी सरफेस या नॉर्मल बॉडी सरफेस की सतह से। तो आप नॉर्मली प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा की जब भी बात करेंगे तो उसमें जो है आप बॉडी सरफेस से ही उत्सर्जन, आपको याद रखना है कि ये लोग जो है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा के जो भी जीव हैं वो जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन करते हैं। इसके आफ्टर दैट फ्लेम सेल्स एक उत्सर्जी अंग है या उत्सर्जी कोशिका है। किस प्रकार, कौन से सदस्यों में होती है? तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज और इन सब फाइलम के बारे में आपको डिटेल जानकारी लेनी है तो हमारे इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लें। एपीएस क्लासेस कुड़वार फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज या प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीवों में जो उत्सर्जी आर्गन होते हैं या उत्सर्जी सेल्स होती हैं उसका नाम है फ्लेम सेल्स, यानी ज्वाला कोशिका भी कहते हैं इसको, फ्लेम सेल्स, जो टीनिया और फैसियोला आपको एग्जाम्पल करके दिया गया है। उसके बाद नेफ्रीडिया अगला स्क्रीटरी आर्गन है, नेफ्रीडिया वृक्कक के रूप में। तो यहाँ पर जो है एनलिडा संघ के जंतुओं में जो है वो नेफ्रीडिया द्वारा, और मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स अगला है, ये जो है आर्थ्रोपोडा संघ के जीव में, वो भी किसमें? काकरोच में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में भाई कुछ वेरिएशन मिलता है, कुछ विभिन्नताएं मिलती हैं। किसी में काक्सल ग्लैंड है तो किसी में मैलपीजियन ट्यूब्यूल है तो किसी में उसी को ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैलपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो काकरोच के लिए है और काक्सल ग्लैंड जो है वो मकड़ी के लिए है। और बाकी उत्सर्जी अंग की बात करेंगे तो क्रेस्टेशिया फाइलम, क्रेस्टेशिया जो वर्ग होता है इनका, उनमें ग्रीन ग्लैंड का भी उपयोग होता है। आइए बात को समझते हैं। क्लोरागोगेन ये केचुआ में काफ़ी इंपॉर्टेंट, केचुआ में जो स्क्रीटरी आर्गन मिलता है उसको कहते हैं क्लोरागोगेन। और उसके बाद
एक दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है वहाँ पर समझते हैं। तो जैसा कि इतने काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें चल रही थी यहाँ पर हम लोगों की, तो ये जो रीनेट सेल है, तो रीनेट सेल ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रीनेट और बोजनेस यानी केवर्स आर्गन, ये दोनों एग्ज़ाम में अभी 2021 के एग्ज़ाम में जूनियर लेवल का जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये बोजनेस आर्गन केवर्स आर्गन के बारे में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो मतलब ये मान के चलो कि जब इनका ये हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो बच्चा नीट का भी पेपर देता होगा, तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है यहाँ से। तो रीनेट सेल जो होती है ये एस्के हेलमिंथीज संघ के जंतुओं में पाई जाती है, जैसे स्कैरिस, पिनवार्म, हुकवार्म, इनमें सब में। और बोजनेस आर्गन जो है ये मोलस्का संघ के जीवों में, जिसे केवर्स आर्गन भी कहते हैं। और लास्ट फाइलम की बात करेंगे किडनी की, जो सभी कार्डेट्स में मिलते हैं, अर्थात ब्रिक जो है किडनी सभी कार्डेट जंतुओं में पाए जाते हैं ये स्केटरी आर्गन। और इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी ये अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया के बारे में, कि आखिरकार किस प्रकार के जंतु कौन सा किस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, किस नाइट्रोजनी बेस्ड मटेरियल का उत्सर्जन कौन से जीव या किस संघ के जंतु, या पानी में रहने वाले या स्थल पर। तो इन सब की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये बातें समझ आई तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।